आज है आईपीएल 2025 की सीरीज का 13वां मुकाबला। दो टीमें आपस में भिड़ेंगी। एक तरफ होगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम और एक तरफ होगी पंजाब की टीम। ठीक है। अब भाई देखो, इस मैच में आपको बहुत अलग अलग सी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि मैं आपको 2 से 3 ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी तो ऐसे बता दूंगा जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 30% से 40% के आसपास रहने वाला है। लेकिन ये खिलाड़ी आज के इस मैच में आपके लिए ट्रम्प कार्ड रहने वाले हैं। यानी कि आप इन खिलाड़ियों को अगर आप अपनी टीम में रखते हो तो भाई ग्रैंड लीग आज के इस मैच में आपकी हो सकती है, जहां पर आप 49 रुपये लगाकर 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए को अपने हाथ में ले सकते हो। ठीक है। देखो 90% लोग क्या कर रहे हैं, निकोलस पूरन को कैप्टनसी में जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लगातार 2-3 मैचेस में बंदा अच्छा खासा फॉर्म कर गया है और कहीं ना कहीं ये लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मैंने कल वाले मैच में बताया था, परसों के मैच में भी बताया था कि भाई क्विंटन डिको को कल वाले मैच में कैप्टन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा भी मैंने कई सारी चीज़ें बताई थी जिसमें आप अच्छी खासी ग्रैंड लीग में विनिंग हासिल कर सकते थे। आज के इस मुकाबले में भी चीज़ें सेम टू सेम वैसे ही बताऊंगा जैसे कि अभी तक मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो इस मैच में रहने वाली है इंपॉर्टेंट पिच रिपोर्ट। ठीक है, अगर आप पिच रिपोर्ट को समझ गए, क्योंकि ये मैच खेला जाएगा एकाना क्रिकेट स्टेडियम में, आप पिच को समझ गए तो भाई समझ लो आप 80% मैच को तो यहीं पर ही विन कर जाओगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी देखो इसके अलावा 1 से 2 बड़े खिलाड़ियों के बारे में आपको ऐसा बताऊंगा जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 90% से भी ज़्यादा है, लेकिन इन खिलाड़ियों के आज के इस मैच में फ्लॉप होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप ये गलती से भी मत करना। जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ खास करके उनका आपको ध्यान रखना है। पिच रिपोर्ट में आपको समझा दूंगा बहुत डिटेल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बात करेंगे देखो लखनऊ की तरफ से और साथ में पंजाब की तरफ से कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी रहने वाले हैं जो अच्छा खासा फॉर्म करके देने वाले हैं। देखो हम लोग तुक्के में बात नहीं करते हैं, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना अगर वाकई में अपनी विनिंग को लेकर सीरियस हो तो। ठीक है, एक एक प्लेयर का आपको रिकॉर्ड दिखाऊंगा, कौन सा प्लेयर कैसा है, कब परफॉर्म कर सकता है, कब फ्लॉप हो सकता है, हर एक चीज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन सा प्लेयर कितने विकेट ले सकता है। कल वाला मैच जो हुआ था बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ था। आप सभी ने देखा है भाई वानखेड़े के स्टेडियम में और विकेट इतना ज़्यादा गिर जाए। ठीक है, मतलब 100 रन के आसपास टीम खत्म हो जाए, बहुत रेयर केस होता है ऐसा। ठीक है, जो कि आपको कल देखने को मिला है केकेआर की टीम से। ठीक है, मुंबई ने कल का मैच जीता है, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था भाई। ठीक है, ठीक है, लेकिन आज के इस मुकाबले की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया ये मुकाबला खेला जाएगा एकाना क्रिकेट स्टेडियम में। अगर आप इस स्टेडियम के फुल नाम की बात करो तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम एकाना स्टेडियम जो कि लखनऊ में है, ये वहाँ पर मैच खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करें जनरली इस वेन्यू पर जो स्कोरिंग पैटर्न रहता है 180 के प्लस रहता है। ठीक है, लेकिन भाई पिछले 2 मुकाबले जिस तरीके से जा रहे हैं आपने देखा है बैटिंग पिच होते हुए भी भाई बॉलिंग को फेवर जा रहा है। ठीक है, आज के इस मुकाबले में आपको ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, आपको बैटिंग फेवर ही देखने को मिलेगा और 180 के आसपास तो आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। खास करके अगर लखनऊ की टीम पहले बैटिंग करती है तो इतना आप समझ कर चलो कि इतना स्कोर आपको आसानी से देखने को मिलने वाला है। उसके बाद देखो बात करें इस वेन्यू पर सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है स्पिनर्स को। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, पेसर्स का दबदबा थोड़ी सा इस पिच पर कम रहता है, तो अपनी टीम में पेसर्स को रखना है और स्पिनर को भी रखना है। लेकिन ध्यान रखना ऐसे बॉलर्स को अपनी टीम में कंसीडर करना जो अपने हिस्से के या तो पूरे 4 ओवर करा दें या फिर वो आपको अपने कम से कम डेथ में 2 ओवर तो करा कर दे ही दें। ठीक है, तो वो प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ट्रम्प कार्ड हो सकता है, तो उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल देखो सबसे बड़ी लोगों की जो गलतियां हैं, एक तो मैंने आपको बता दी है निकोलस पूरन को कैप्टन वाइस कैप्टन करना। उसके बाद देखो पिछले मैच में मिचेल मार्श खेले थे भाई सब्स्टिट्यूट के तौर पर। ठीक है, डेविड मिलर का भी देख लो 40% सिलेक्शन है, लेकिन इसका सेकंड इनिंग का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना भाई आपका दिमाग खराब हो जाएगा। खेला कि बहुत बेहतरीन फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद देखो शशांक सिंह पिछले मैच में बहुत अच्छा खासा फॉर्म कर गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि इस मैच में अच्छा खासा फॉर्म करेंगे। ठीक है, एडन मार्करम भाई आज के इस मैच में पूरी तरीके से फ्लॉप रहेगा जहां तक मुझे उम्मीद है, हालांकि मैं इसके बारे में आपको आगे चीज़ें बताऊंगा। तो ये सारी गलतियां हैं जो लोग कर रहे हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। आप देख रहे हो अपने भाई की वीडियो देख रहे हो तो कंफ्यूजिंग जाए तेल लेने। बात करते हैं सीधा सीधा यहाँ पर लखनऊ की तरफ से प्लेइंग 11 की। देखो लखनऊ की तरफ से अगर प्लेइंग 11 में आप देखोगे तो एडन मार्करम आपको यहाँ पर, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत, आयुष बरौनी, डेविड मिलर, अब्दुल सामद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, उसके बाद यहाँ पर आवेश खान, दिग्विजय सिंह, उसके बाद प्रिंस यादव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये कुछ प्लेइंग 11 आज के इस मैच में रहने वाली है। देखो एक चेंज इसमें हो सकता है, ठीक है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा क्या हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप प्लेइंग 11 देख लो कि ये प्लेइंग 11 आपको देखने को मिलने वाली है। इस टीम में अगर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की आप गिनती करूँ तो 1, 2,
ठीक है, 3, ये 3 तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और 3 आपके सामने ऊपर से राइट हैंडेड बैट्समैन है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं भाई थोड़ी सा लफड़ा बधेगा बॉलिंग में। ठीक है, मैं आपको आगे चीज़ें बताता हूँ, चीज़ों को आप समझ लेना। बाकी देखो बॉलिंग की बात करें, आवेश खान, ठीक है, शार्दुल ठाकुर के 4 ओवर कन्फर्म है। ठीक है, बाकी दिग्विजय सिंह 3 से 4 ओवर करा सकते हैं। रवि बिश्नोई का भी 3 ओवर कन्फर्म है। प्रिंस यादव भी आपको 3 या फिर हो सकता है 4 ओवर भी कराकर दे जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का बॉलिंग में रिकॉर्ड रहने वाला है ओवर पैटर्न। बाकी देखो बॉलिंग की बात करें, सबसे पहले एडन मार्करम। देखो एडन मार्करम टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है। अगर बैटिंग से आप लोग उम्मीद करो तो अपनी टीम में रखना। बाकी बॉलिंग ये करा नहीं रहे हैं पिछले 2 मैचेस से, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आप भी देख पा रहे होगे दोनों मैचेस में फ्लॉप भी रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इन्हें अपनी टीम में रखते हैं, पता नहीं क्यों रखते हैं। आप भी देखो 1 रन, उससे पहले 15 रन। हेड टू हेड में आप देखोगे तो फॉर्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, 49 की एवरेज है। बेन्नी पर 1 मैच खेला है, फ्लॉप है। IPL के करियर में 30 का एवरेज है बैटिंग से। एडन मार्करम का आप देखोगे तो आज भी 49% लोग लेकर चलते हैं, पता नहीं क्या सोच कर रखते हैं भाई मुझे ये बंदा मैंने जब जब अपनी टीम में रखा है तब फ्लॉप हुआ है। ठीक है, किसी मैच में मतलब 15-20 मैच में से एक आध मैच में मुझे चलता हुआ नजर आता है, बाकी 90% मैचेस में ये बंदा मुझे फ्लॉप होता हुआ नजर आता है। और खास करके भाई देखो बात करें, ये जो प्लेयर है ये है भाई राइट हैंडेड बैट्समैन। ठीक है, और राइट हैंडेड बैट्समैन का दिक्कत कुछ नहीं है, बस आप सामने वाली टीम में एक चीज़ देख लो। पता देखो पहली बात तो मार्को जैनसन, उसके बाद यहाँ पर अर्शदीप सिंह, हरमनप्रीत बराड़। ठीक है, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं और तीनों में से भाई 2 प्लेयर तो भाई स्टार्टिंग में बॉलिंग कराएंगे। युजवेंद्र चहल भी खेल सकते हैं भाई, अगर ये भाई बॉलिंग कराने आ गए तो भाई एडन मार्करम को दिक्कत ही दिक्कत है फिर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अगर सामने वाली टीम के बॉलर्स को कंसीडर कर रहे हो तो इस प्लेयर को ड्रॉप करके चलना, और अगर बॉलर्स को ड्रॉप कर रहे हो तो ये प्लेयर अपनी टीम में जरूर रख लेना। निकोलस पूरन भले ही पिछले मैच में देखो 70 रन, उससे पहले 75 रन, 42, 8, 58 नाबाद, 8, 0। उससे पहले आप देखो 5 इनिंग में हेड टू हेड में 31 की एवरेज है। बेन्नी पर 14 इनिंग में 24 की एवरेज है। IPL के करियर में 34 की एवरेज से खेला हुआ है। देखो इसके रिकॉर्ड की बात करें तो पहली और दूसरी इनिंग दोनों में रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो बंदा लगातार 3-4 मैचेस में फॉर्म करता है वो एक ना एक मैच में फ्लॉप जरूर होता है। और आप भी देख पा रहे होगे इसका 91% के आसपास सिलेक्शन है। आज भी लोग इसे 20-25% के आसपास कैप्टन करके चल रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, अगर ये गलती से भी फ्लॉप हुआ और आपने इसे कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं किया, ठीक है, तो आप सीधा और 95% लोगों से आगे पहुंच जाओगे जो इसे कैप्टन करके चल रहे हैं। ठीक है, चाहे स्मॉल लीग में और चाहे ग्रैंड लीग में। अगर स्मॉल लीग में किसी दूसरे प्लेयर को कैप्टन कर दिया और वो चल गया तो भाई समझ लो 1 साइडेड विनिंग। लेकिन अगर सेफ जाना चाहो तो मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगा कि आप निकोलस पूरन की तरफ जाओ। आप बोलोगे भाई क्यों? भाई देखो रिकॉर्ड अच्छे हैं इस प्लेयर के, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ग्रैंड लीग में ड्रॉप करने का रिस्क जरूर लेना। ड्रॉप करने का रिस्क ना लो तो भाई कम से कम कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल भी मत बनाना। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना ग्रैंड लीग में खास करके। ठीक है, बाकी स्मॉल लीग में लेकर चलो, ग्रैंड लीग में भी अगर सेफ खेलना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, बाकी देखो ऋषभ पंत पिछले 2 मैचेस से भाई साहब फ्लॉप हो रहे हैं, कुछ खास किया नहीं है। हेड टू हेड में भी 13 इनिंग में 16 की एवरेज है, कुछ खास किया नहीं है। वेन्यू पर 1 इनिंग में 41 रन है। ओवरऑल देखोगे तो 34 की एवरेज से खेला हुआ है। भाई 30-35 रन आपको बनाकर दे सकते हैं एवरेज, मुझे जहाँ तक उम्मीद है इनसे आज के इस मैच में। ठीक है, बाकी कुछ खास नहीं है। कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ी सा रिस्की रहेगा, ग्रैंड लीग में करके चल सकते हो, स्मॉल लीग में मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा। कारण सिर्फ एक ही है कि रिकॉर्ड अच्छे नहीं है हेड टू हेड में। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। बाकी देखो आयुष बरौनी पिछले मैच में 6, 4, 19, 30+3, 11+0, 56+0 है। ठीक है, हेड टू हेड में आप देखोगे 20 की एवरेज है। वेन्यू पर आप देखोगे 30 की एवरेज है। और आप देखो IPL करियर में 24 की एवरेज से खेला हुआ है। भाई 25-30 रन की एक्सपेक्टेशन इनसे भी आप कर सकते हो, क्योंकि सामने वाली टीम में बॉलिंग खतरनाक है। ठीक है, आयुष बरौनी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आज के इस मैच में अच्छा खासा फॉर्म करने में। हालांकि रिसेंट फॉर्म खराब ही चल रहा है इनका, कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का जो भरोसा रहता है तो मैंने भरोसे के हिसाब से बता दिया ये बंदा आपको इतना ही फॉर्म करके दे सकता है, इससे ज़्यादा की कोई खास उम्मीद मुझे इनसे है नहीं। डेवन मिलर हेड टू हेड में 4 मैच खेले हैं, 38 रन है, 19 की एवरेज है। और आप देख पा रहे हो पिछले 2 मैचेस से 13 नाबाद, 27 नाबाद, क्योंकि इनकी जब बैटिंग आती है तब तक भाई मैच खत्म हो जाता है, सीधी बात है। तो ये 13 रन, 27 रन, वो भी नाबाद। ठीक है, आउट नहीं हुए दोनों मैचों में, लेकिन ये बंदा अगर खेला तो ध्यान रखना, अगर ऊपर के प्लेयर आउट होते हैं, अगर आप ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हो, जैसे कि ऋषभ पंत को इस मैच में रिस्क ले सकते हो आप। ठीक है, अगर ऋषभ पंत को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहे हो तो फिर अपनी टीम में डेवन मिलर को जरूर कंसीडर करना। ठीक है, सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी हद तक इसका कम होगा, क्योंकि भाई लोग भरोसा थोड़ी सा कम कर रहे हैं। आप भी देखो 40% के आसपास है, और कारण सिर्फ एक ही है, पिछले मैचेस में फ्लॉप होना। लेकिन ध्यान रखना ऊपर का प्लेयर फ्लॉप तो आज के इस मैच में डेवन मिलर की आपको 50 भी देखने को मिल सकती है आसानी से। इस चीज़ का आप ध्यान रख लेना। मैं अपनी टीम में कंसीडर जरूर करूँगा डेवन मिलर को आज के इस मैच में।
अब्दुल सामद हेड टू हेड में फ्लॉप है, पूरी तरीके से कुछ खास नहीं है। वेन्यू पर भी ठीक ठाक है। मैं बोलूँगा ग्रैंड लीग में ड्रॉप कर सकते हो इजली, स्मॉल लीग में भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो आपके सामने शार्दुल ठाकुर है, हेड टू हेड में फॉर्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। 12 इनिंग में 19 विकेट हैं, वेन्यू पर खेला नहीं है। आईपीएल के करियर में 94 इनिंग में 100 विकेट हैं। पिछले मैच में 4 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 0, 3, 73 नाबाद +3 है। भाई अच्छा खासा पैक है। सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी हाई होगा इसका आज के इस मैच में, क्योंकि पिछले मैच में अच्छा खासा फॉर्म किया है। आप भी देख पा रहे हो 78% के आसपास है, ठीक है भाई। और एक बात और है, अपने हिस्से के पूरे 4 ओवर आपको करा कर देगा, ठीक है। डेथ में भी आपको बॉलिंग करा कर देगा, यानी कि प्लेयर मस्ट हैव पिक है, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन थोड़ी सा रिस्की रहेगा, ठीक है। अगर टीम पहले बॉलिंग कराए तो अपनी टीम में एक आध में कर सकते हो ग्रैंड लीग में। बाकी ज़्यादा टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के ऊपर रिस्क मत लेना, ठीक है। मैं आपको पहले ही रिकमेंडेड कर रहा हूँ, जितना मोर देन सफिशिएंट है उतना ही आपको करना है। फालतू के रिस्क लेकर टीम को ख़राब मत करना अपनी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बाकी देखो रवि बिश्नोई भाई देखो पिच जो है स्पिन को थोड़ी सी आज के इस मैच में ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो आज के इस मैच में आवेश खान को ड्रॉप कर रहे हो तो अच्छी बात है। आप उसकी जगह पे अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो रवि बिश्नोई को। ये बंदा आज के इस मैच में ट्रम्प कार्ड तौर पर आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पिछले 2 मैचेस से कुछ खास उखाड़ा नहीं है। 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, ठीक है। सिलेक्शन परसेंटेज भी देखोगे तो 57% के आसपास है। लेकिन भाई बंदा फॉर्म करने पर आया आज के इस मैच में। तो चाहे टीम पहले बॉलिंग कराए और चाहे टीम सेकंड बॉलिंग कराए, ये बंदा आपको कभी भी 2 से 3 या फिर 4 विकेट निकाल कर भी दे सकता है, ठीक है। तो बढ़िया पैक है, मस्ट हैव पैक है। इसको तो अपनी टीम में आज रखना ही रखना है, ठीक है। आवेश खान भाई ड्रॉप भी कर सकते हो अपनी टीम में। ग्रैंड लीग की एक आध टीम में रख लेना, जब टीम पहले बॉलिंग कराए, बाकी सेकंड बॉल कराए तो आप ड्रॉप कर देना, ठीक है। बाकी देखो बात करें दिग्वेश सिंह का सीधा सीधा है भाई, नया प्लेयर है। अगर रिस्क टेकर हो, और प्रिंस यादव का भी सेम टू सेम है। देखो भाई मैं आपको यहाँ पर लालच में नहीं डालता हूँ, ठीक है। अगर आपको अपनी टीम में रखना है तो भाई ग्रैंड लीग में रखना। स्मॉल लीग में इन प्लेयर्स के ऊपर रिस्क लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। स्मॉल लीग आप सिर्फ इतने में जीत सकते हो, अगर आप निकलेस पूरन के ऊपर कैप्टन वाइस कैप्टन का रिस्क ले लोगे ना भाई, तो स्मॉल लीग में 1 साइडेड क्लीन स्वीप कर जाओगे, क्योंकि 90% लोग उसी को कैप्टन करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा खासा पिक भी है, लेकिन अगर रिस्क टेकर हो, ज़्यादा रिस्क पसंद है, तो भाई दूसरे प्लेयर की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। बाकी सेफ जाना चाहो तो मैं खुद आपसे बोलूँगा आप नहीं निकलेस पूरन को कैप्टन करो, ठीक है। मैक्सिमम देखो स्मॉल लीग में होता क्या है, एक प्लेयर पर अगर आपने रिस्क ले लिया ना भाई, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग नहीं है कि आपको भाई अच्छे खासे पॉइंट चाहिए। अगर आप एक प्लेयर पर रिस्क लेते हो, परफॉर्म कर जाता है वो बंदा, ठीक है, तो भाई समझ लो स्मॉल लीग तो आप वैसे ही बन कर गए, ठीक है। जितनी भी रिस्क होता है वो ग्रैंड लीग में लेने का होता है। तो स्मॉल लीग में फालतू के रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। स्मॉल लीग में हमें सिर्फ विन से मतलब है, फर्स्ट रैंक आने से मतलब नहीं है कि 10 करोड़ लोगों में फर्स्ट रैंक आना है। 4 लोगों में फर्स्ट रैंक आना है, वो आसानी से आप ला सकते हो, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। मिचेल स्टार्क पिछले मैच में सब्स्टिट्यूट के तौर पर खेले थे, आज खेलते हैं तो आज भी अपनी टीम में रखेंगे। वाइस कैप्टन करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मैंने फिलहाल बेंच में रखा हुआ है, बाकी इस प्लेयर ये खेलेगा, 100% खेलेगा। हेड टू हेड में देखो 6 इनिंग में 118 रन, 24 की एवरेज है, 5 इनिंग में 2 विकेट है। देखो जो पिछले मैच में एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी सी इस मैच में कम कर लेना, ठीक है। मैं तो बोलूँगा आपको 30-40 रन की पारी दे सकते हैं। 50 रन थोड़ी सा मुश्किल लग रहा है आज के इस मैच में, बाकी हो सकता है वो भी देखने को मिल जाए, ठीक है। भविष्यवाणी तो अपन करते नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी इतना आप 30-40 रन की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो इनसे, ठीक है। बाकी 50, 60, 70 ये थोड़ी सा मुझे आज के इस मैच में मुश्किल लग रहा है, और कारण सीधा सीधा है सामने वाली टीम के पास भी बॉलिंग काफ़ी अच्छी है, सीधी बात, ठीक है। बाकी देखो बात करें बॉलिंग में सामने वाली टीम से, पंजाब की तरफ से प्लेइंग 11 की तरफ प्रभसिमरन सिंह, जॉस इंग्लिश, श्रेयस अय्यर, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिस, शशांक सिंह, उसके बाद निहाल बदेरा, मार्को जैनसन, हरमनप्रीत बरार, उसके बाद यहाँ पर अर्शदीप सिंह, कुलदीप सेन, उसके बाद युजवेंद्र चहल आपको इस टीम की प्लेइंग 11 में देखने को मिलने वाले हैं। ये कुछ प्लेइंग 11 रहेगी आज के इस मैच में। बात करें देखो ओवर पैटर्न की, मार्को जैनसन आपको 3 से 4 ओवर करा कर देंगे, ठीक है। हरमनप्रीत आज के इस मैच में ट्रम्प कार्ड होगा, और हरमनप्रीत और अर्शदीप सिंह में से कोई एक हाईएस्ट विकेट टेकर भी हो सकता है, 3 विकेट के आसपास। इस चीज़ का ध्यान रखना, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना। ग्रैंड लीग में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अच्छा खासा पैक बनता है ग्रैंड लीग में, ठीक है। बाकी आप देखो कुलदीप सेन, युजवेंद्र चहल है, युजवेंद्र चहल के भी 4 ओवर कन्फर्म है, ठीक है। अर्शदीप सिंह, हरमनप्रीत करार और मार्को जैनसन भी आपको 4-4 ओवर करा कर देंगे, ठीक है। बाकी हो सकता है मार्को जैनसन का एक आध ओवर कट करके ग्लेन मैक्सवेल या फिर मार्कस स्टोनिस भी इस मैच में ओवर करा दे, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल तो कराएंगे ही कराएंगे, मार्कस स्टोनिस को भी मिल सकते हैं इस मैच में, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। युजवेंद्र चहल भाई देखो सेकंड में आगे बताऊंगा भाई। चलो सबसे पहले देखो प्रभसिमरन सिंह, भाई देखो प्रभसिमरन सिंह प्लेयर अच्छा है हेड टू हेड में, लेकिन 3 मैच खेले, तीनों मैच में फ्लॉप है। वेन्यू पर 2 मैच खेले, 23 की एवरेज जो कुछ खास नहीं है, और आप देखोगे आईपीएल के करियर में 22 की एवरेज है। भाई देखो इस बंदे को अगर आपने पिछले मुकाबले में देखा होगा, तो जब भी ये बंदा फॉर्म करता है, आपको अगर फॉर्म किया तो 50, ठीक है, इतना कन्फर्म है, और फॉर्म ना किया तो 15-20 रन के अंदर आउट,
ठीक है। जहाँ तक मुझे आज के इस मैच में चांस है ये बंदा फ्लॉप हो जाएगा 15-20 रन के अंदर। कारण सिर्फ एक ही है, हेड टू हेड बैठने पर पूरे तरीके से फ्लॉप है। तो ऐसे प्लेयर को ट्रम्प कार्ड मत समझना, मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, बैटिंग में आपको भाई काफ़ी सारे लोग बोलेंगे ये प्लेयर आपके लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है। भाई मैं बोलूँगा किसी भी तरीके से ट्रम्प कार्ड होने वाला नहीं है। ठीक है, प्रभ सिमरन सिंह को आप देख पा रहे होगे 22% के आसपास सिलेक्शन है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, रखना चाहो रख सकते हो, बाकी ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं करूँगा। ठीक है, प्रियांश आर्या का भी सेम टू सेम वैसा ही है। हेड सेंट के पिछले मैच में 47 रन की पारी, उससे पहले 29 रन, उससे पहले 44, उससे पहले 54, नाबाद 0, 4+1 है। हेड टू हेड वेन्यू पर खेला नहीं है। मैक्सिमम आज के इस मैच में देखो या तो ये बंदा या फिर एक बंदा आपके सामने प्रभ सिमरन, इन दोनों में से कोई एक बंदा आपको 40 रन के आसपास की पारी खेल कर दे सकता है। बाकी जो ज़्यादा चांस मुझे लग रहे हैं वो लग रहे हैं प्रियांश आर्य के। ठीक है, लेकिन रिसेंट के 2 मैचेस में फॉर्म काफ़ी अच्छा किया है, तो भाई सामने वाली टीम पढ़कर आएगी इन्हें। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। भले ही उस टीम के अगेंस्ट में मैच ना खिलाओ, लेकिन फिर भी टीम का जो नज़र होती है वो प्लेयर्स पर बराबर होती है एक दूसरे की, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, बाकी श्रेयस अय्यर मस्ट हैव पिक आज के इस मैच में। कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो वो भी कर सकते हो, खास करके अगर टीम सेकंड बैट कर रही है तो कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो श्रेयस अय्यर को। ठीक है, सिलेक्शन परसेंटेज आप देखोगे बहुत बेहतरीन है इनका, आपको मैं दिखा दूँ 93% के आसपास है। सेकंड इनिंग में आप कैप्टन वाइस कैप्टन बेझिझक कर सकते हो, बढ़िया पैक है जैसा कि मैंने आपको बताया। पहली इनिंग में थोड़ी सा रिस्क है, लेकिन टीम में रखकर तो चलना ही चलना है भाई, ड्रॉप करने का रिस्क इस पर नहीं ले सकते हो आप। ठीक है, अजमतुल्ला उमरजाई, भाई देखो ये बंदा पिछले मैच में ओवर भी कराया था, साथ में बैटिंग से 16 रन दिए थे। ठीक है, तो बैटिंग से आप करना चाहो उम्मीद वो आपके ऊपर है। मैं बोलूँगा बैटिंग से कुछ खास उम्मीद ना करो, क्योंकि आईपीएल में अभी तक इन्होंने 5 मैच खेल चुके हैं, सिर्फ 95 रन है, यानी कि 15-20 रन हर मैच में। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा, लेकिन ग्रैंड लीग में ध्यान रखना, ग्रैंड लीग में अगर टीम पहले बॉलिंग करा रही है तो ये बंदा आपके लिए बॉलिंग से एक आध विकेट ले सकता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी कोई खास पिक नहीं है। सिलेक्शन परसेंटेज भी काफ़ी हद तक कम देखने को मिलेगा आपको इसका, आप भी देख पा रहे होगे, मैं आपको दिखा देता हूँ अजमतुल्ला उमरजाई। ठीक है, आप भी देख पा रहे होगे 38% के आसपास सिलेक्शन है, जो कि ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, जहाँ तक मैंने आपको बताया सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। ग्लेन मैक्सवेल वही है, एक आध विकेट की उम्मीद कर लो, बैटिंग से कुछ खास नहीं है। बैनी पर देख पा रहे होगे तो फ्लॉप ही है, और हेड टू हेड में 5 इनिंग में 95 रन 19 की एवरेज है। कैप्टन वाइस कैप्टन मत करना, बस टीम में रख लेना, इतना अच्छा है बस। ठीक है, बाकी मार्कस स्टोइनिस कैप्टन वाइस कैप्टनसी का बेहतरीन पिक में से एक है, खास करके अगर ये बंदा सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहा है, यानी कि अगर पंजाब की टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रही है तो मस्ट हैव पिक प्लेयर है भाई आईपीएल में मार्कस स्टोइनिस। सेकंड इनिंग में इसका जो अगर आप एवरेज देखोगे तो 45+ का है। ठीक है, आईपीएल में तो बेहतरीन पिक है। कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहो तो सेकंड इनिंग में करना, और इसको कैप्टन कर रहे हो तो सामने वाली टीम के बॉलर्स को ड्रॉप करना, और ऊपर से साथ में इस टीम के बैट्समैन को ड्रॉप करना, क्योंकि भाई इसको कैप्टन करने का एक ही रीजन है, अगर ऊपर से प्लेयर को आउट हो गए और इसकी बैटिंग आ गई, ठीक है, तो भाई ये बंदा फॉर्म करके दे देगा। ठीक है, सारे बॉलर्स को ड्रॉप नहीं करना है, लेकिन जो बंदे डेथ में बॉलिंग करा रहे हैं, लास्ट में बॉलिंग करा रहे हैं, उनको फिर आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। हालांकि डेथ में नहीं बोलूँगा, मिडिल ओवर, जैसे कि अगर आप देखोगे तो 13 ओवर से 17 ओवर के आसपास अगर कोई बंदा बॉलिंग करा रहा है तो उसको ड्रॉप करने का आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, बाकी कल से मैं ये भी ऐड करूँगा अपनी वीडियो में कौन सा प्लेयर कितना ओवर करा रहा है। शशांक सिंह भाई बैटिंग आएगी नहीं, इतना उम्मीद है मुझे। श्रेयांश बेरजे भाई मुझे तो कुछ खास उम्मीद नहीं है, बाकी आप रखना चाहो आपके ऊपर है। देख पा रहे हो कि पिछले मैच में पूरे तरीके से फ्लॉप ही हैं, 2% के आसपास सिलेक्शन है, 4 पॉइंट दिए थे, कुछ खास नहीं है। ठीक है, बाकी आप देखो यहाँ पर मार्को जेनसन, ठीक है, आप भी देख पा रहे हो कि पिछले मैच में 1 विकेट, 5 रन, 2 विकेट, 1 विकेट, 23+1, 5+3 है। हेड टू वेन्यू पर ठीक है भाई, देखो बॉलिंग से उम्मीद करना, बैटिंग से कुछ खास नहीं है, सीधी बात है। बॉलिंग से आपको पॉइंट दे सकते हैं, 1 विकेट भी दे सकते हैं और 2 विकेट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन से आप अपनी टीम में रख सकते हो। बाकी बैटिंग से उम्मीद कर रहे हो तो मुझे कुछ खास नज़र आता नहीं है। बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया, देखो अर्शदीप सिंह मस्ट है पिक रहेगा, बॉलिंग से आपको पक्का तगड़े विकेट लेकर देने वाला है, हो सकता है आपको 2 विकेट भी दे जाए, इतना कंफर्म है, लेकिन विकेट जरूर देगा। ठीक है, पिछले 2 मैचेस से भी 2-2 विकेट दे रहा है, फॉर्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, हेड टू बनने पर भी अच्छा खासा फॉर्म किया है। बाकी देखो यजुवेंद्र चहल का सीधा सीधा है, अगर टीम पहले बॉलिंग करा रही है आप इजीली ड्रॉप करो, सेकंड बॉल करा रही है तो अपनी टीम में रख लेना, बाकी बेंच के तौर पर खेलेंगे सब्स्टिट्यूट में, इस बात का आप ध्यान रखो। बाकी देखो यजुवेंद्र चहल का लोगों के पास थोड़ी सा भरोसा भी कम होगा, मैं आपको सिलेक्शन परसेंटेज भी दिखा देता हूँ, हो सकता है भाई 29% के आसपास सिलेक्शन है आज के इस मैच में, अभी आप भी देख पा रहे होगे। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर टीम सेकंड बॉलिंग करा दे तो यजुवेंद्र चहल आपके लिए ट्रम्प कार्ड है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना, बेहतरीन ट्रम्प कार्ड में से एक है आज के इस मैच में। ठीक है, बाकी देखो प्लेयर्स के बारे में जहाँ तक जितनी भी जानकारी थी वो बता दी आपको मैंने। अब बात कर लेते हैं टीम आज के इस मैच में क्या बनेगी।
भाई मैं रखूंगा सबसे पहले निकोलस पूरन को, और अभी ऋषभ पंत को ड्रॉप करने का रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्ड आप सभी ने देखे हैं। मिचेल स्टार्क, श्रेयस अय्यर, डेविड मिलर को जरूर रखूंगा आज, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, तो ग्लेन मैक्सवेल, मार्को जेनसन, मार्कस स्टोइनिस को रखूंगा। बॉलिंग में आते हैं अर्शदीप सिंह, ठीक है। उसके बाद रवि बिश्नोई इंपॉर्टेंट है, शार्दुल ठाकुर इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई खास पिक नजर आता नहीं है। देखो आज के इस मैच में हरमनप्रीत बरार जैसे प्लेयर अगर खेलते हैं तो ट्रम्प कार्ड होंगे, मैंने आपको रिकॉर्ड भी दिखाया, खेलने का चांस हाईली है, और ठीक है इस चीज़ का ध्यान रखना, खेलते हुए नजर आ ही जाएंगे आपको। तो बेहतरीन ट्रम्प कार्ड में से एक है। टीम पहले बॉलिंग कराए पंजाब की तो भी रख लेना, सेकंड बॉल कराए तो ग्रैंड लीग में आप तो भी रख लेना, ठीक है। फिलहाल मैं रख लेता हूँ अभी यहाँ पर ऋषभ पंत को। कैप्टनसी में नो डाउट जाऊंगा आज के इस मैच में निकोलस पूरन की तरफ। वाइस कैप्टनसी में जाऊंगा आज के इस मैच में किसकी तरफ भाई, मेरे कहाँ गया मार्कस, ये रहा मिचेल मार्श को कर लो, या फिर आप मार्कस स्टोइनिस की तरफ भी जा सकते हो। फिलहाल मैंने मिचेल मार्श को किया है जो कि मुझे ज़्यादा सेफ पिक नजर आता है, ठीक है। आप श्रेयस अय्यर की तरफ भी जा सकते हो, श्रेयस अय्यर को ही कर लेते हैं भाई, बैटिंग से फॉर्म काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, हेड टू हेड बैरनी पर और रिसेंट में भी। तो मेरी टीम आपके सामने ये कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ में। देखो भाई इस टीम में अगर टॉस के अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस होता है तो आपके भाई ने जो इतनी मेहनत करके यहाँ पर टीम बनाई है, इससे कई गुना ज़्यादा मेहनत करके आधा घंटा में जो टॉस का अपडेट आता है, उस टॉस के आधार पर जो टीम बनेगी उसका अपडेट मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाना। कोई भी डाउट बचता है तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हो, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं मैच के टाइम पर टेलीग्राम पर, और साथ में कल एक बेहतरीन वीडियो में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।